नमस्कार प्यारे साथियों। एक सामान्य सा प्रश्न जो मुझे विद्यार्थियों के मन में देखने को मिला, एक जो जिज्ञासा थी कि सर ठीक है हमने पहले पढ़ाई नहीं की, लेकिन क्या हम आज से ही पटवारी की तैयारी शुरू कर दें? और अगर हम तैयारी शुरू करें तो आज से ही हमें कितने घंटे पढ़ना होगा कि हमारा सिलेक्शन हो जाए? क्या पॉसिबल है कि आज से भी हम तैयारी शुरू करते हैं तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं? और कितने महीनों में हम सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं? देखिए, कहा जाता है कि जब जागो तब सवेरा। ठीक है, आपने पहले पढ़ाई नहीं की, आपने पढ़ाई छोड़ दी थी, आपने कह सकते हैं कि आलस के कारण पढ़ाई नहीं की, जो भी हो सकता है आपका रीजन, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं की। हो सकता है कि आपका रीजन वास्तव में सही हो, कि आप पढ़ ही नहीं पाए, कुछ ऐसी समस्या आ गई हो, जो भी हो सकता है, यानी जिन भी बातों को है आप छोड़ दीजिए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अब जो हमारे पास समय है, क्या इस समय में तैयारी हो सकती है या नहीं? तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपके मन में सबसे बड़ा भ्रम ये बैठा है कि अब तैयारी नहीं हो सकती, तो पहले इस भ्रम को निकाल दीजिए। बिल्कुल तैयारी हो सकती है, लेकिन ये बात भी है कि जो तैयारी करते आए हैं, कहीं ना कहीं उनसे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत आपको करना होगा। अगर उनसे ज्यादा मेहनत आप कर सकते हैं तो आप निश्चित तौर पर सिलेक्ट हो जाएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। क्योंकि अधिकांशतः जो ज्यादा पढ़ते हैं कभी कभी उनका भी सिलेक्शन नहीं होता, और जो कम पढ़ते हैं लेकिन अच्छा पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। यानी कहने का मतलब जो पहले से पढ़ते आए, जरूरी नहीं कि केवल उनका ही सिलेक्शन होगा। संभव है कि आप अभी से अगर तैयारी शुरू कर देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बात यह आती है कि सर अब हम तैयारी शुरू कैसे करें, कहां से पढ़ना शुरू करें, कितने घंटे पढ़े, कैसे करें, क्या क्या करें, ये चीजें आप बता दीजिए। सबसे पहली बात, आपको अगर पटवारी बनना ही है तो सबसे पहले तो आपको टारगेट ये लेकर चलना पड़ेगा कि मुझे सबसे ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करना है, जहां से प्रश्न अधिक बनेंगे और जहां से कम पढ़कर मैं ज्यादा अंक ला सकूंगा। तो ऐसे 3 टॉपिक हमें देखने को मिलेंगे पटवारी के सिलेबस में। 100 नंबर का पेपर होता है, 60 नंबर के 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, मैथ्स, हिंदी और कंप्यूटर, जिन्हें आप पढ़ना शुरू करेंगे। तो आपको करना क्या है, पहले वे बात समझिए। आपको सबसे पहले यह देखना है कि पूरा सिलेबस क्या है। आपने देखा इसमें हिंदी है, कंप्यूटर है, मैथ्स है, जीके है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज है। अब आपको एक बात समझ में आई कि यार जीके इतना बड़ा पोर्शन है कि अगर मैं आज से पढ़ने लगूंगा तो शायद मेरा जीवन खत्म हो जाए, तो मैं जीके को कवर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक बात मुझे और समझ में आई कि कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है, हो सकता है कि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, मुझे कम समझ में आए, लेकिन इसका जो सिलेबस है, ये सिलेबस बहुत छोटा है। और माइंड की एक खासियत आपको बताता हूं, जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और उसके किसी टॉपिक को जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, कि जैसे मान लीजिए कंप्यूटर 20 नंबर का आता है और आपने कंप्यूटर पढ़ा और कंप्यूटर को पूरा पढ़ डाला और आपने कंप्लीट कर दिया, तो अंदर एक अचीवमेंट वाला भाव आता है कि यार मैंने कुछ किया है, मैंने 20 नंबर वाला पेपर सोल्व कर दिया, तो इसका मतलब मैं 20 नंबर का और कर सकता हूं। जब आप धीरे धीरे ये सर्कल बनाते जाते हैं तो आपका माइंड जिस लेवल पर पहुंचता है, काम करने की जिस क्षमता को बढ़ाता है, वह आप सोच नहीं सकते। शायद आपने अभी तक ऐसे पढ़ाई नहीं की। इसी का जस्ट विपरीत अगर आप जीके पढ़ने लगे तो 4-5 महीने हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते। इसमें होता क्या है कि माइंड बोर हो जाता है, उसे लगता है कि यार अगर मैं 20 नंबर का टॉपिक 4 महीने में कंप्लीट नहीं कर पाया तो 80 नंबर का कैसे करूंगा। इसलिए समझदारी वाला काम ये होता है कि सबसे पहले उन टॉपिक को कंप्लीट कर लो जो छोटे हैं। तो मुझे एक बात समझ में आई कि कंप्यूटर का सिलेबस बड़ा ही छोटा है ना। कंप्यूटर का सिलेबस बड़ा ही छोटा है, 20 नंबर के यहां से प्रश्न आने हैं और सिलेबस बहुत छोटा है। कोशिश ये करना है, इस तरीके से पढ़ना है कि 18 से 19 नंबर हम कंप्यूटर में ला पाए। तो एक बार अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, कंप्यूटर कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये देखिए कि इसके बाद छोटा सिलेबस कौन सा है। तो छोटे सिलेबस एक तो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था, और दूसरा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज। ये एक ही टॉपिक है जो कि 20 नंबर का आता है। एक तो ये टॉपिक है और एक है हिंदी। हिंदी भी आपका 20 नंबर का आता है।
तो सिलेबस को देखने के बाद आप देखेंगे कि जो 4 टॉपिक बचे हुए हैं उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज ऐसा है जो छोटा टॉपिक है, और हिंदी ऐसा है जो भी छोटा टॉपिक है। अब डिपेंड आप पर करता है कि पहले आप हिंदी पढ़ें या ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज करें। 15 से 20 दिन में आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज वाले टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हैं। जब आप इन दोनों में से किसी एक को और कंप्लीट कर लेंगे तो आपके मन में फिर यह भाव आएगा, यार मेरा तो 40 नंबर का टॉपिक कंप्लीट हो गया, मात्र 60 नंबर की चीजें मुझे कंप्लीट करना है। जब आप इस तरीके से भागोगे ना तो आपका माइंड उस रेस में ऐसे शामिल होगा कि हो सकता है जो पहले से पढ़ते आए उन्हें पछाड़ दे और आप आगे निकल जाएं। कहने का मतलब माइंड की जो साइकोलॉजी है उसे समझना होगा कि हमारा माइंड कैसे वर्क कर रहा है। पहले छोटे टॉपिक को कंप्लीट कर दीजिए जहां से क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं, तो माइंड अपने आप कहेगा अरे यार 40 नंबर का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अभी आपको सुनने में अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब आप करेंगे ना और टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो अपने आप ही ऐसी फीलिंग आएगी कि वाह मैंने तो कुछ बेहतर किया। तो आपने देखा कि या तो मैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था या पंचायती राज वाले को कंप्लीट करूंगा या हिंदी को करूंगा, तो इन दोनों में जुट जाइए। फिर आपने क्या किया, जैसे ही कंप्यूटर, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे माइंड की प्रवृत्ति ये होती है कि हम एक टॉपिक को बार बार पढ़ते हैं तो हम बोर हो जाते हैं। तो ऐसा कीजिए 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़िए, कंप्यूटर भी पढ़िए, साथ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज को पढ़ सकते हैं या हिंदी को पढ़ सकते हैं। जैसे ही 2 टॉपिक कंप्लीट हो तीसरे टॉपिक पर कूद जाइए, हिंदी पर और मैथ्स पर। क्यों? क्योंकि जीके हमें सबसे बाद में पढ़ना है, वहां से प्रश्न अगर कम भी बनते हैं तो वहां से मैं कुछ ऐसी टॉपिक आपको बताऊंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहती है। हो सकता है बहुत जल्दी एक सीरीज भी शुरू करूं जिसमें 5 टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण चीजों को बताता चलूं जो आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो आपको क्या करना है कि पहले पढ़ा कंप्यूटर और पंचायती राज व्यवस्था या हिंदी, उसके बाद 2 टॉपिक शुरू किए और लास्ट में पढ़ना है जीके। अगर आप ऐसे आज से ही तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अब बात यह आती है कि सर कितना पढ़ना होगा, तो कम से कम आपको अभी से 6 से 8 घंटे पढ़ना होगा। इसमें भी एक बात और ध्यान रखिए, इन 6 से 8 घंटे में अगर मैं मानकर चलूं कि आपको 8 घंटे पढ़ना है तो आपको क्या करना होगा, 3-3 घंटे 2 सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। जो 2 घंटे बचते हैं उस 2 घंटे रिवीजन को रखना होगा। उसके बाद सप्ताह में 6 दिन पढ़ना है, 7वें दिन आपको केवल रिवीजन करना है। और मंथ के जो 2 दिन बचेंगे लास्ट, है ना, क्या करना है, 3-3 घंटे पढ़ने के बाद 2 घंटे रिवीजन करना है। और सप्ताह के 7 दिनों में 6 दिन पढ़ना है, 7वें दिन आपको रिवीजन करना है। और मंथ के जो 2 दिन बचेंगे, इन 2 दिनों में आपको केवल पूरे जो पढ़ रखे हैं उनका रिवीजन करना है। तो लगभग 6 से 8 घंटा पढ़िए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात ये आती है कि अभी भी आपको कुछ डाउट हो रहे होंगे तो बिल्कुल कमेंट करके बताएं, उन डाउट का समाधान करने की कोशिश मैं करूंगा। उसकी जिम्मेदारी मेरी है, आपका काम पढ़ना है। अगर सिलेक्शन लेना है तो आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।